हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों का सवाल देखेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है। दो क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन में हम लोग निकालना सीखेंगे ऊंचाई। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू दी रहेगी और कोई एक भुजा दिया रहेगा जिससे हमको क्या करना, ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है, तो हर साल ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन हम आपके सामने है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो कलाकार है देखिए इस वाली लाइन यानी इस धागे पर वो इस रस्सी पे वो चल रहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई दी है कितना, 20 मीटर, और इसकी ऊंचाई हमको यही ऊंचाई बतानी है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें देखिए हमको क्या बताना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई हम मान लें कि h मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और देखेंगे हम डोरी की लंबाई क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, इसको हम लिख लिए 20 मीटर। और एक चीज इसमें दिया हुआ है जिसको देखिए इसमें क्या दिया है, थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है पहले से ही, कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि वो कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण। समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, जो आपकी ABC में देखेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे एक अपना त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, जो थीटा पूछता है, ठीक है, उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है, ये पूछ रहे हैं, इसके सामने की भुजा ये होती है हमारी है लंब। ठीक है, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और ये जो बच गया इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ठीक, तो अब देखिए जो थीटा पूछता है उसी के सामने, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक, हमारा लंब क्या है, ए बी, तो इसको लिख दिए हम ए बी, और कर्ण का जो नाम है हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक, यहाँ पे हम लिख दिए ए सी, ए बी अपान में ए सी। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हमको रखनी है, यहाँ पे देख रहे हैं सबकी वैल्यू दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर, अब देख रहे हैं ए बी की वैल्यू क्या दी है, ए बी की वैल्यू हमारी दिया है, हम माने हैं h मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे h, और अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए सी की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 20। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, 1/2। अब इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे जो हो गया h, और अपान में क्या दिया हुआ है, 20। ठीक है, इस तरह का सवाल आप बहुत ही सॉल्व किए होंगे कि बीच में इक्वल और दोनों साइड में क्या हो, अपान में हो। तो जो ये नीचे वाला होता है इसका गुणा हम लोग इस ऊपर वाले में करते हैं, और जो ये ऊपर वाला होता है इसका गुणा हम लोग नीचे वाले में करते हैं। ठीक है, तो देखिए करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एच, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 20। ठीक है, इतना करेंगे तो अब इनका और इनका देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहाँ पे हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। ठीक, अगर 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए
अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो h बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो ये खंबे की ऊंचाई है कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आया होगा और हर साल इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है 6 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये सवाल आता है, तो इतने आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी मैं जस्ट दोस्तों सवाल लगाने से पहले जस्ट मैं बताया हूं कि दोनों क्वेश्चन में हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर में आपको ये बिंदु दिया हुआ है 30 मीटर और इसका ये थीटे की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और हमको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब हम समकोण त्रिकोणमिति का यूज करेंगे तो वहां पे हमारा समकोण त्रिभुज जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं लगाना। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में भी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, माना शिखर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, हम लोग ऊंचाई मान लिए h मीटर और इसमें देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है आपको 30 मीटर। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक वैल्यू हमें और दिया हुआ है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग अपना एक त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी आपको जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया हूँ कि 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक, और जो थीटा दिया होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो एक शेष रह गया उसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अब tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा बराबर लिखेंगे, जो कि आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे देख रहे हैं लंब का नाम हमारा क्या है, A और B। तो ऊपर आ जाएंगे A और B और अपान में आधार क्या दिया हुआ है, B और C। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे B और C। ठीक है, इतना लिखने के बाद देख रहे हैं सबकी वैल्यू अब हमारे पास है, केवल वैल्यू को हमें पुट करना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 30 डिग्री। ठीक, अब देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, AB को हम क्या किए हैं, इसमें देखिए माने हैं। तो AB की ऊंचाई क्या हमारी है h। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे h और अपान में। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इसमें आधार BC है इसकी लंबाई क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, इसको हम 30 लिख दिए। ठीक, अब देख रहे हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान में √3। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपान में √3 और इक्वल टू क्या है h अपान में 30। ठीक, इतना सॉल्व करने के बाद देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया हूँ कि इस नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में होता है और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में। ठीक है, तो इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में h। ठीक, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू में 30। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √3h इक्वल टू 30। ठीक है,
अब देखिए जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो h बराबर क्या आ जाएगा 30 अपान में रूट में 3। ठीक है, देखिए इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि हमारा आंसर कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आप लोग हर का परमेयीकरण करना जानते होंगे। ठीक है, तो हर का परमेयीकरण करने के लिए इसमें ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीपल। ठीक है, तो ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा h बराबर आ जाएगा 30 √3 और अपान में देखिए अंडर रूट और अंडर रूट का गुणा करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3। ठीक, तो अब देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30, तो h बराबर हमारा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है।